नमस्कार, सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात सोने की, जो हजारों साल से इंसान को दीवाना बनाता रहा है और इस समय भी सोने की खरीद को लेकर दुनिया भर के बैंकों में, जिन्हें हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, होड़ मची हुई है। आखिर क्या वजह है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने पिछले 5 दशकों में सबसे ज्यादा सोना खरीदा है? क्या यह डॉलर पर विश्वास घटने का नतीजा है? और इस सब के बीच कहां खड़ा है भारत? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब आज के वीडियो में, और साथ ही जानेंगे कि सोने और इंसान के बीच चमकदार रिश्ता बनने की शुरुआत आखिर कब हुई। तो शुरू करते हैं आज का सफर। इस समय दुनिया भर के बैंकों में सोने की खरीद को लेकर होड़ लगी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक सेंट्रल बैंक्स ने लगभग 36,300 टन सोना अपने पास जमा कर लिया है। यह अब तक का रिकॉर्ड है। इसके पहले बैंकों के पास 1978 में 36,400 टन सोना जमा हुआ था। यानी 5 दशक बाद बैंकों के पास इतना अधिक स्वर्ण भंडार हुआ है। बैंकों ने 2022 से 24 तक हर साल 1000 टन सोना खरीदा, जबकि पहले वे इसका आधा ही खरीदते थे। औसतन 3 दशकों में पहली बार है कि केंद्रीय बैंकों के पास स्वर्ण भंडार यूएस ट्रेजरी से आगे निकल गया है। यानी अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सरकारी बॉन्ड्स, बिल्स या नोट्स, जिन्हें हम ट्रेजरी कहते हैं, उससे ज्यादा सोना हो गया है। आखिर इसका कारण क्या है? एक कारण तो महाशय ट्रंप खुद हैं, और ये जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, ये लगातार जो चल रहा है, ये एक बड़ा संकट बन गया है। और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से शुरू किए गए टैरिफ वॉर ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में सोना ही एक ऐसी चीज है या ऐसी धातु है जो एक सुरक्षित निवेश है, जो मुद्रा के उतार चढ़ाव और महंगाई से बचाता है। सेंट्रल बैंक्स, खासतौर पर चीन के सेंट्रल बैंक ने अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए और अमेरिकी डॉलर से निर्भरता कम करने के लिए सोना जबरदस्त तरीके से खरीदा है। सोना एक ऐसी संपत्ति है जो किसी एक देश की मुद्रा पर निर्भर नहीं है। यह सिर्फ खरीदारी नहीं, ये एक रणनीति है। सेंट्रल बैंक सोने को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा बनाकर आने वाला जोखिम कम करते हैं, और भारत भी इस रणनीति को अच्छी तरह समझ रहा है। और नतीजा क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने भी सोने की खरीदारी में तेजी दिखाई है। मार्च 2025 तक आरबीआई के पास 879.6 टन सोना था, जो पिछले साल की तुलना में 57.5 टन ज्यादा है। यह खरीदारी 2024-25 में दूसरी सबसे बड़ी वार्षिक खरीद थी। आरबीआई की रणनीति साफ है। आरबीआई अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स के बजाय सोने को तरजीह दे रहा है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया जाए। भारत भी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखना चाहता है। हालांकि हाल के महीनों में आरबीआई ने खरीदारी में थोड़ी सावधानी बरती है, क्योंकि सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। सोने की कीमतें जरा आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,592 प्रति औंस। 2025 में जो कीमतों में उछाल आया है वो है 36%। यानी 2024 में इस कीमत से 36% कम कीमत पर सोना उपलब्ध था। कीमतों में यह उछाल बताता है कि मांग बहुत तेज बढ़ गई है, और जाहिर है कमी जब हो जाती है मांग बढ़ने से, तो दाम बढ़ता है। भारत भी खूब सोना खरीद रहा है। स्वर्ण भंडार के लिहाज से भारत के पास दुनिया का 7वां सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। विश्व स्वर्ण परिषद या वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 तक भारत 7वें स्थान पर है, और उसके पास 879.6 टन सोना है, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। तो बाकी 6 देश कौन से हैं और उनके पास कितना सोना है, जरा ये देख लीजिए। अमेरिका के पास 8,133.46 सोना, जो इनका टन है, ये टन में है सब, 4-6 टन इतना सोना संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, जो सबसे ज्यादा है। और अब आप जर्मनी देख लीजिए। ये पूरी दुनिया ये भी जान ले कि विदेशी मुद्रा भंडार का 75% से अधिक यहां पर सोना है। जर्मनी 3,351.53 टन दूसरे नंबर पे है। इसके
बाद आता है नंबर इटली का 2451.84 टन, और फिर फ्रांस का नंबर आता है 2436.94 टन, और फिर रूस 2332.74 टन, और उसके बाद नंबर आता है चीन का 2200 टन। हालांकि यह आधिकारिक आंकड़ा है, कुछ अनुमान विशेषज्ञों का यह भी है कि यह दरअसल 5000 टन तक है, और भारत में 879.6 टन, जैसा हमने आपको बताया। तो इस तरह से दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपके सामने है, जो स्वर्ण भंडार भी जबरदस्त तरीके से रखती हैं। दरअसल स्वर्ण भंडार का मतलब देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती से है। इसी से कभी गोल्ड स्टैंडर्ड का विचार आया था। सोने का उपयोग हजारों साल से विनिमय के साधन के रूप में होता था, यानी हम सोना देकर सामान खरीदते थे। 7वीं सदी ईसा पूर्व में लिडिया, जो आधुनिक तुर्की का एक इलाका है, वहां सोने के सिक्के पहली बार मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हुए, और 1870 के दशक में जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया। यह प्रणाली मुद्राओं को स्थिर रखती थी, क्योंकि देशों को अपनी मुद्रा को सोने में परिवर्तनीय रखना होता था, यानी जितना सोना उतनी मुद्रा। और इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार जो हो रहा था, उसमें सोने का महत्व बढ़ा। 19वीं सदी में गोल्ड स्टैंडर्ड की बात जैसा अभी हमने की, कई देशों ने अपनी मुद्रा को सोने से जोड़ा था। 1870 से 1914 तक गोल्ड स्टैंडर्ड ने वैश्विक व्यापार को स्थिरता दी। यह नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कागज के नोट दे दें और कोई सामान ले ले। उस कागज के नोट की कीमत इस बात से तय होगी कि उससे कितना सोना खरीदा जा सकता है। और इसके लिए 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है जो न्यू हैम्पशायर अमेरिका में एक क्षेत्र है, वहां पर है। तो ब्रेटन वुड्स में एक समझौता हुआ, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर को सोने से कैसे जोड़ा जाए, इसमें चीजें तय हुई, और बाकी मुद्राओं को डॉलर से जोड़ दिया गया और अमेरिकी डॉलर को सोने से। इस समझौते के तहत अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ा गया, जिसकी कीमत तय कर दी गई $35 प्रति औंस। यानी अगर आपको 1 औंस सोना खरीदना है तो उसकी कीमत कितनी होगी? $35। और दुनिया के दूसरे जो देश होंगे वो इसी से तय करेंगे कि अमेरिका के साथ या डॉलर को वो कैसे डॉलर देंगे लेंगे। तो ये पता रहेगा कि इस डॉलर से इतना सोना अमेरिकी बैंक में रखा हुआ है। यानी विदेशी सेंट्रल बैंक अपने डॉलर को अमेरिका में सोने से बदल सकते थे। यह एक गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड था, जिससे डॉलर जो है वो वैश्विक रिजर्व मुद्रा में बदल गया। यानी अमेरिकी डॉलर की जो दुनिया में एक ताकत मानी जाती है, और उससे तय होता है कि डॉलर की तुलना में रुपया कितना है या दूसरे देशों की करेंसी कितनी है, उसकी वजह यह थी कि बाकायदा एक गोल्ड एक्सचेंज का एक पूरा स्टैंडर्ड तय किया गया था, और वैश्विक रिजर्व मुद्रा डॉलर बनी थी, और उसमें तय था कि डॉलर को सोने से बदला जा सकता है। इस समझौते ने डॉलर को सोने जितना ही अच्छा बना दिया कि अगर आपके पास डॉलर है तो समझिए कि सोना है और उसमें बदलाव नहीं होगा, यानी उसकी कीमत तय है। ये ब्याज भी अर्जित करता था और सोने से अधिक लचीलापन प्रदान करता था। लेकिन 1971 में अमेरिका ने यह समझौता तोड़ दिया, और उसके पीछे थे राष्ट्रपति निक्सन, रिचर्ड निक्सन। इसीलिए इसे निक्सन शॉक कहा गया। ये तस्वीर देखिए, निक्सन 71 में इनसे भारत का भी पंगा हुआ था, जब इन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई के समय 7वां बेड़ा भेज दिया था। बहरहाल इंदिरा गांधी ने इनको खुद उल्टा शॉक दिया था। तो उसी समय लेकिन इन्होंने एक शॉक दिया था अर्थव्यवस्था में। दरअसल 1960 के दशक में अमेरिका का व्यापार घाटा काफी बढ़ गया था, और वियतनाम युद्ध के खर्च भी परेशान कर रहे थे, जिससे ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ गई। डॉलर ज्यादा छापना पड़ गया, और सोने के भंडार की तुलना में डॉलर की मात्रा अधिक हो गई। और उधर दुनिया ने जब देखा कि ऐसा हो रहा है, तो फ्रांस के जो शासक थे चार्ल्स डी गाल खास तौर पर, तो चार्ल्स डी गाल ने क्या किया कि डॉलर खरीदना शुरू किया। जो उनके पास डॉलर था उससे सोना खरीदना शुरू किएगा, माफ करिएगा। तो इससे अमेरिकी स्वर्ण भंडार पर दबाव बढ़ गया, और 15 अगस्त 1971 को रिचर्ड निक्सन ने
डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता को निलंबित कर दिया, जिसे निक्सन शॉक कहा गया। यह ब्रेटन वुड्स प्रणाली का अंत था और 1973 तक दुनिया ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट प्रणाली को अपना लिया, जहां मुद्राओं का मूल्य बाजार की मांग और आपूर्ति से निर्धारित होता है। डॉलर एक फिएट मुद्रा बन गया, जिसका मूल्य अब सोने से नहीं बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत और विश्वास पर निर्भर करता है। फिएट मुद्रा यानी सरकार नोट पर लिख कर देती है, मैं धारक को ये देने का वचन देता हूं। आप कभी अपने देश का कोई रुपया उठाकर देखें तो उसमें आरबीआई के गवर्नर की ओर से एक वचन होता है कि मैं धारक को, अगर 500 का नोट है तो 500 रुपए देने का वचन देता हूं। यानी वो नोट जो आपके पास है वो रुपया नहीं है, वो उतने रुपए देने का वचन देता है, और इसलिए इसको फिएट मुद्रा कहते हैं। बहरहाल सोना कितनी अहमियत रखता है इसका पता 1990 के आर्थिक संकट के समय चला था, जब भारत ने सोना गिरवी रखकर अपनी साख बचाई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, एक जमाने के युवा तुर्क। 1990-91 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि देश के पास सिर्फ 2 हफ्तों की आयात का पैसा बचा था। चंद्रशेखर सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए 47 टन सोना स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में गिरवी रखा। क्यों उठाना पड़ा था ऐसा कदम? दरअसल बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट हो गया था, भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया था और विदेशी कर्ज चुकाने की क्षमता कम हो गई थी। आईएमएफ से कर्ज भारत को लेना था और इसके लिए सोना गिरवी रखना पड़ा। इसी समय फिर आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, क्योंकि इस संकट ने उसकी जरूरत को काफी महत्व दे दिया। आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी गई। यह एक ऐसा दौर था जिसने भारत की आर्थिक नीतियों को हमेशा के लिए बदल दिया। वैसे सिर्फ सरकारें ही सोने के भरोसे नहीं रहती हैं। भारत में आम लोग भी गाढ़े वक्त के लिए सोना जरूर रखते हैं। गरीब से गरीब आदमी के पास सोने का कोई छोटा सा ही सही जेवर होता है, जिसे वो मजबूरी में बेचकर तुरंत नकद पा लेता है। शादी ब्याह में लिए दिए जाने वाले जेवर पीढ़ियों तक यात्रा करते हैं। साथ ही मंदिरों में भी सोना चढ़ाया जाता है। विश्व स्वर्ण परिषद यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में घरों और मंदिरों में कितना सोना है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत के परिवारों के पास लगभग 25,000 टन सोना है, जो दुनिया के टॉप 10 सेंट्रल बैंक से ज्यादा है। यानी कुल सोना जो दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंक में है, लगभग 20,000 टन उससे भी ज्यादा है। अप्रैल 2025 में इसकी कीमत आकी गई थी 253 लाख करोड़ रुपए, यानी 2.4 ट्रिलियन डॉलर। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में 40% सोना है। उधर दक्षिण में काफी सोने पर बहुत जोर दिया जाता है, शादियों, त्योहारों, दहेज वगैरह वगैरह में। और मंदिरों में बहुत सोना दान करने की परंपरा खासकर दक्षिण भारत में है। तिरुपति का नाम आपने सुना होगा। 5,000 से 10,000 टन तक सोना होने का अनुमान है भारत के मंदिरों में। हालांकि यह अनुमान है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन कोई भी देख सकता है कि किस बड़े पैमाने पर वहां पे सोना चढ़ाया जाता है। मंदिरों में दान देने की परंपरा पुरानी है दक्षिण भारत में खास तौर पर, और यह संग्रह होता ही रहता है। अब उसका क्या इस्तेमाल होता है पता नहीं, लेकिन मंदिरों के पास बहुत सोना है। अनौपचारिक रूप से ही उसके बारे में ये माना जाता है कि इतना टन सोना वहां पर हो गया है। जाहिर है सोने को एक सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है और पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व तरीके से लेकिन उसकी कीमतों में उछाल आई है। जरा ये देखिए, 2014 में 28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का सोने की कीमत थी। 10 ग्राम यानी 1 तोला जो भारत में चलता है वो 28,000 रुपए। और 2025 में ये अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन 1.09 यानी 1,09,100 रुपए आप कह सकते हैं, उसके आसपास ये सोना पहुंच गया है। 9,000 या 4,000, इसी 1 लाख के ऊपर हो गया है। अभी कुछ दिन में इसमें कुछ उतार चढ़ाव नजर आया है। लगभग 290% की यह बढ़ोतरी हमें नजर आ रही है पिछले 11 साल में। यह बताता है कि सोने की मांग लगातार बढ़ रही है
और दूसरा सोने की आपूर्ति शायद उतनी नहीं है, और यह भी कि रुपए की कीमत गिरी है, जिससे जितना सोना हम पहले खरीद सकते थे अब उतने सोने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल बैंकों की खरीद ने घरेलू बाजार पर अतिरिक्त दबाव बनाया है, लिहाजा सोने की कीमत बढ़ रही है। यह भी एक वजह है। इसका साफ अर्थ है कि लोगों में सोने को लेकर लालसा कम नहीं हुई है, चाहे वो कितना भी महंगा हो जाए। और ये आज की बात नहीं है, हजारों साल से मानव सभ्यता के विकास में सोना एक अकेली ऐसी धातु है जिस पर भरोसा कभी कम नहीं हुआ। जिसको कहते हैं ना यूनान, मिस्र, रोमा, तो जो मिस्र की सभ्यता रही है वहां पर 3000 ईसा पूर्व सोने के उपयोग और गहने और उसके व्यापार की जानकारी मिलती है। लिडिया जो आधुनिक तुर्की है वहां पर 7वीं सदी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के बनाए गए जो पहली बार मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हुए। और भारत में भी सोने का महत्व तो वैदिक काल से रहा है। इसे धन, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। महाभारत और रामायण में भी सोने का जिक्र है। राम जी जिस हिरण के पीछे भागे थे वो भी स्वर्ण मृग था, तो फिर आम आदमी की बिसाथी क्या है। सोने को लेकर न जाने कितनी कहावतें हैं, गीत हैं। वो सुना ही होगा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। वहां भी सोना लोग ढूंढ रहे हैं, बाल में भी। लेकिन असली बात है जो हमारी पारंपरिक चेतना में है, वो एक कहावत है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इक पाए बौरात है इक खाए बौरात। कनक माने सोना और कनक का दूसरा अर्थ धतूरा भी है। यमक अलंकार, नशा हो जाता है जैसे धतूरे का, वैसे ही सोने का। आदमी पागल हो जाता है अगर उसके पास ज्यादा सोना आ जाए। ये बात लोगों के लिए तो सही है ही है, देशों के लिए भी सही है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार बनाने की होड़ तमाम देशों में शायद इसीलिए लगी है, और खतरा यही है कि इस होड़ का विजेता जो है वो कहीं बौरा ना जाए, क्योंकि इतिहास तो यही बताता है कि बौराए देशों ने दुनिया का काफी नुकसान किया है और अभी भी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। सच बताने का हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आया हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.